लेकिन राना मुबश्शिर साहब, ये तमाम वही जमातें हैं जो कि माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं, एक साथ हुकूमतें करती रही हैं, तो ये मसाइल फिर हल हो क्यों नहीं पा रहे? मखलूत हुकूमत का एक बार फिर क्या, अगर आगे आने वाले दिनों में हमें तजुर्बा करना पड़ता है, क्या वो कामयाब होगा? जबकि माजी में हम PDM की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक मखलूत हुकूमत थी, उससे पहले PMLN का मामला कुछ और था। तो ये एक बार फिर मखलूत हुकूमत अगर आती है तो किस हद तक पाकिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब रहेगी? ये आप मुझसे सवाल कर नहीं, राना साहब से मैं आता हूँ, रोक साहब की तरफ वापस जरा। जी राना मुबश्शिर साहब, थोड़ा अर्सा तो जरूर कामयाब होगी जी इनिशियल स्टेजेस पे, और आई वुड से कि कुछ महीने तक तो काम चलता रहेगा, लेकिन कुछ माह के बाद इश्यूज खड़े हो जाएंगे और फिर जो ख्वाहिशात होती हैं लाइस की, उनको अपनी मर्जी की मिनिस्ट्रीज चाहिए, उनको अपनी मर्जी के ओहदे चाहिए, वहां पे जो हिंड्रेंसेस आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो एक इशू बन जाती है जो तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है, और उसमें कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। जब कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं फिर वो अवाम पीछे रह जाता है और कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो जनाब प्रायोरिटी में चली जाती है, तो एक इशू बन जाता है और इशू बंदा रहेगा। आई वुड से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहता ये हूँ कि मुल्क तरक्की करे, हमारी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो हमारे मुल्क के अंदर, बट आई एम जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, अवाम के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि जहां पे भी अलाइज आए हैं, जहां पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं दूसरी पार्टीज के साथ, इश्यूज रहते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उसका हल कोई नहीं है, और हम इसको कई मरतबा इस एक्सरसाइज को रिपीट कर चुके हैं, लेकिन देन अगेन फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं। तो वो अवाम पीछे रह गया, मुल्क पीछे रह गया, कॉम्प्रोमाइजेस जनाब वो जो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं एंड बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो फिर राना साहब, इसका मतलब कि ये 8 फरवरी के बाद भी कोई हालात या मंजरनामा तो मुल्क के एतबार से बदलने नहीं जा रहा ना। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वही जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत करेंगे, जब बड़ी जमात के पास भी वो मुकम्मल मैंडेट ही नहीं होगा, तो फिर वो मुश्किल फैसले कैसे कर सकेंगे? फिर वही होगा कि PDM की हुकूमत खत्म हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया, तो वही पुराना ही निज़ाम चलता रहेगा और चेहरे भी इत्तेफाक से वो पुराने ही हैं। जी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, और यही मैं कह रहा हूं कि यही इशू बनेगा और यही सिचुएशन बनेगी, और इसमें इसका कोई हल नहीं है। इसका हल तो सिर्फ ये है कि देखें, अगर आपने कॉम्प्रोमाइजेस करने भी हैं तो उसमें फिर सारी जमातें जो हैं, जो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जमातें जो है मुल्क की सारी जमातें मिलके बैठ जाए, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि सारी जमातें मिलके बैठ जाए, लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर नहीं भी बैठती तो for the time being, at least those parties who are in power or who will be sharing the power or who will be in the corridors of power, वो तो at least एक पेज पे आ जाए। उसमें प्रायोरिटीज जो है कि जी मनु ए वाली मिनिस्ट्री चाहिए है तो मनु ओ वाली मिनिस्ट्री चाहिए है, वो उससे थोड़ा सा बाहर निकल आए, ठीक है। और ठीक है, पावर गेम है, इट्स ऑल अबाउट पावर, लेकिन अगेन थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो होंगे वो आवाम तक जरूर पहुंचेंगे, सही, एंड दैट विल बी बहुत अच्छे होंगे, ठीक और है। उससे स्टेबिलिटी आएगी, उससे बड़े डिसीजंस लिए जा सकेंगे, उससे बड़े बड़े काम जो है, जैसे यहाँ पे कोई चीज जो इस वक्त देखा जाए तो वो रोलर कोस्टर की तरह चल रही है, कभी बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो वो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट वो जमातें जो पावर में मौजूद होंगी वो एटलीस्ट एक पेज पे भी आ गई तो बहुत बड़ी, आई वुड से इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन, बहुत बड़ी बात होगी और वो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप हो जाएगा। लेकिन देन अगेन वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर इट, वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। ठीक है। तो राना मुबश्शिर साहब, इस वक्त ये जो हम दो तरह की एक कैंपेन देख रहे हैं इंतखाबी, दो तरह के तर्ज सियासत, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त हर शहर में, एक वक्त में आप देखें आज जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे और बिलावल साहब शहदादपुर में मौजूद थे, तो पूरे मुल्क में वो लोग जा रहे हैं पब्लिक में, और दूसरी जो बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून वो जा रही है MQM के पास, JUI के पास, IPP के पास, चौधरी शुजात साहब के पास। अब वो निकले हैं पब्लिक में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी आपको मियाँ नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह इलेक्शन से 15-20 दिन पहले नज़र आना चाहिए था। तो वो बड़ा सेफली एक अपने कैलकुलेटेड अंदाज से नंबर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जाकर आवाम पर रिलाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों में से किसका पलड़ा आप आने वाले अगले 20-25 दिन में भारी देख रहे हैं?
देखिए, एक चीज तो पहले मैं आपको बता दूं कि रऊफ सिद्दीकी साहब जो है ना, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि वो पंडित नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल पंडित हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। यहाँ पे इनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। इनसे ज्यादा मजा हुआ सियासतदान इस वक्त नहीं है मुल्क में, तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इनको सब पता है और ये कैसे होना है, क्या होता है, जगह पे क्या चलेगा, इनको सब चीजों का पता होता है। तो एनीवेज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एमक्यूएम जहाँ पे हाथ रखेगी, जहाँ पे इसका जिस तरफ झुकाव होगा उसी तरफ हुकूमत बनेगी, उसी की हुकूमत बनेगी, इस पे कोई शक नहीं है। और ये हमेशा से होता आया है। पहले वजीर आजम जब होते थे, जो इलेक्ट होके आता था, वो जाके पहले हाजिरी देता होता था जाके एमक्यूएम के पास, और वहां पे जाके इनकी जनाब आशीर्वाद लेता होता था, और फिर जाके हुकूमत बनती होती थी। आज भी उसमें 19-20 का फर्क जरूर पड़ गया है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज भी एमक्यूएम के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। सेकेंडली जो बात है जो आपने पूछी कि जनाब बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, बिल्कुल रख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वाले बड़े जनाब कैलकुलेटेड मूव खेल रहे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर इसलिए नहीं आ रहे, जो आपका सवाल था, वो आएंगे। देखिए, जो पीटीआई की जो थी ना पूरी कैंपेन, जब नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, उस वक्त जो इस तरीके से जलसे हो रहे थे वो बहुत एग्रेसिवली हो रहे थे। एग्रेसिवली से मुराद बहुत तेजी से हो रहे थे और बार बार हो रहे थे, और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। और लोग जो थे और उनके पार्टी के भी जो लोग थे पीटीआई के, वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए थे। इन दिस पर्टिकुलर केस मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त लाया जाए जब वो बिल्कुल जनाब हर चीज पक जाए, और जब देख पक जाएगी तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया जाए आगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। बाकी रह गया पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी देखे, पीपल्स पार्टी अपने सिंध के अंदर की जब तक बात है, पीपल्स पार्टी को आप बुरा कहें, पीपल्स पार्टी को कहें जनाब ये काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी को आप कहें जनाब कि ये पैसे खा जाते हैं या रिश्वत लेते हैं, या जनाब कोई काम यहाँ पे पैसे के बगैर नहीं होता, लेकिन देन अगेन वोट फिर इन्हीं को पड़ जाता है पीपल्स पार्टी को। ठीक है, पीपल्स पार्टी को ही वोट पड़ता है। और पहले से ज्यादा रहा है साहब, 13 से अगर आप देखें 13 से ज्यादा पड़े 18 में, 18 से अब तो ये फैसला हो 2008 से ज्यादा पड़े थे 13 में, और 13 में उससे ज्यादा पड़े। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके सीट्स और वोट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं हैरानकुन तौर पर। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट मिलता जाता है, मिलता है, तनकीद भी होती है और बहुत सख्त तनकीद होती है उनपे कि जनाब कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। लेकिन देन अगेन जब वोट डालने का वक्त आता है, जब डब्बे खुलते हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा होते हैं। ये आप बाई इलेक्शन में भी देख लें, वैसे भी देख लें। सो पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका घर जो है सिंध की हद तक अगर देखा जाए तो उनको कोई एज सच अभी तक एज ऑफ नाउ कोई टफ टाइम नहीं मिल सकता। हाँ, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड जो है वो बहुत स्लिपरी है और डे टू डे पॉलिटिक्स होती है। सो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एज ऑफ नाउ पीपल्स पार्टी इज गुड एट होम। अपना जो सिंध तक जो हालात है उनके, वो उधर तक ठीक है। दे आर वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। यस, पंजाब में बिलावल निकले हैं, पंजाब से इसलिए कि पंजाब से ही भुट्टो साहब ने शुरू की थी पीपल्स पार्टी। So he wants to tap that thing. He wants to go for that thing again. लेकिन एक बात याद रखें, बिलावल के साथ साथ अगर आसफा आ जाती है मैदान में तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए, बहुत बड़ा माइलेज गेन करेगी पीपल्स पार्टी अगर आसफा भी आ जाती है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।